पूर्वोत्तर के राज्यों में अब योगी स्टाइल में बैटिंग शुरू हो गई है। असम के मुख्यमंत्री के बाद त्रिपुरा के नौजवान मुख्यमंत्री विप्लव देव शर्मा ने बेहतरीन बैटिंग करते हुए योगी स्टाइल में बैटिंग करनी शुरू कर दी और इसकी बौखलाहट, उनकी बौखलाहट पूरी तरह से जो दिखाई दे रहा है अब आपको, वो भारत के एक लिबरल गैंग में दिखाई दे रहा है, भारत के खलिहर खैरातियों में दिखाई दे रहा है। एडिटर्स गिल्ड ने इतने दिनों तक धैर्य रखा जब पूरी फर्जी खबरें सोशल मीडिया पर चलाई जा रही थी। सोशल मीडिया पर लगातार त्रिपुरा को बदनाम करने के लिए बांग्लादेश के वीडियो को दिखाए जा रहे थे और जब से वामपंथ की सरकार त्रिपुरा में उखड़ी है तब से दिल्ली में बैठे खैरातियों की बेचैनी लगातार बढ़ रही है और इन खैरातियों ने निरंतर त्रिपुरा की विप्लव देव शर्मा की सरकार को गिराने का निरंतर षड्यंत्र किया है और विप्लव देव शर्मा के गिराने का षड्यंत्र करते हुए ये प्लानिंग की है। जैसे त्रिपुरा में जो पिछले दिनों हिंसक वारदात हुई बांग्लादेश की घटना के बाद, बांग्लादेश में जो दुर्गा पूजा में हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ, उसके बाद बांग्लादेश में जो बांग्लादेशियों ने जो त्रिपुरा में कई जगह पे अवैध कब्जा किया हुआ था, सरकार ने उसका एक्शन लिया और उसी दौरान बांग्लादेश में के चीजों को लेकर के कोई प्रोटेस्ट विश्व हिंदू परिषद कर रही थी, उसी दौरान कुछ दंगे हुए। अब सोशल मीडिया पर कुछ फर्जी वीडियो शेयर किए गए, कुछ तो बांग्लादेश के वीडियो थे और कुछ ड्रामेटिक ढंग से फर्जी वीडियो मस्जिदों के जलने के त्रिपुरा की पुलिस ने पाया कि फर्जी वीडियो थे और इस मामले में दिल्ली में बैठे कुछ पत्रकार, त्रिपुरा के कुछ पत्रकारों ने, जो लेफ्ट लिबरल गिरोह के पत्रकार जो निरंतर बेचैन हैं कि खैरात युग अपना खत्म नहीं हो रहा है, उन पत्रकारों ने फर्जी तरीके से राज्य की सरकार को बदनाम करने का खेल शुरू किया। इन लोगों में ये आरोप लगाना शुरू किया कि त्रिपुरा में जो सरकार है विप्लव देव की, वो सरकार मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है और इसको लेकर के जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि लगभग 120 ट्विटर अकाउंट से फर्जी तरीके से त्रिपुरा को बदनाम करने की कोशिश की गई है और इस आधार पर त्रिपुरा की सरकार ने, त्रिपुरा पुलिस ने 68 खातों को ट्विटर को लिखा। अमेरिका में स्थित कैलिफोर्निया में जो यूएस में जो ट्विटर के हेड ऑफिस हैं, वहां चिट्ठी लिख करके ये निवेदन किया कि 68 इन ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाए। और विप्लव देव ने सबसे जो गंभीर काम किया कि 120 लोगों को, जिसमें ज्यादातर पत्रकार हैं, उनके खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। अब इन सबकी गिरफ्तारी हुई। यूएपीए एक्ट बहुत गंभीर धारा है जिसमें जमानत नहीं मिलती। अब एडिटर गिल्ड्स की बेचैनी बढ़ गई तो दिल्ली में बैठे जो एडिटर गिल्ड्स हैं, ये जो गैंग है, इसमें आप राष्ट्रवादी, और ये ऐसा मत समझिए कि इसमें कुछ राष्ट्रवादी नहीं घुसे हुए हैं, ये गैंग जिसमें अदालत लगाने वाले संपादकों की भी टीम होती है, ऐसे लोग, वैसे वो टीवी वाले हेड होते हैं, इन तमाम चिरकुटों ने उत्पात मचाना शुरू किया। ये पत्रकारों का जो ये गैंग है, इसने तब नहीं कहा जब फर्जी तरीके से वीडियो चलाए जा रहे थे। अब जब सरकार ने, विप्लव देव चीफ मिनिस्टर और उसकी पुलिस जो टीम ने जब इस मामले पे कार्रवाई करनी शुरू की तो एडिटर गिल्ड्स बेचैन हो गया। एडिटर गिल्ड्स ने ट्वीट करके त्रिपुरा की सरकार को कहा कि 102 सोशल मीडिया अकाउंट जो यूजर्स हैं उनके ऊपर यूएपी एक्ट लगा दिया गया है। एडिटर गिल्ड्स ने कहा कि पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बहुसंख्यकों के सपोर्ट में सरकार है और कई कहा कि इसमें निष्पक्ष जांच की जरूरत है और 68 ट्विटर्स, 32 फेसबुक और 2 यूट्यूबर्स पर कार्रवाई करने के लिए सरकार ने निर्देश दिए हैं यूएपीए एक्ट के तहत। और दिलचस्प ये है कि ये जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुए थे उसको लेकर के एक रिएक्शन हुआ था कि प्रोटेस्ट किया गया, तो उस पर पता चला कि कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, उसके बाद कुछ झगड़ा फसाद हुए थे, लेकिन फर्जी वीडियोस बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर घूमे जिसके कारण त्रिपुरा में दंगा हो गया। अब एडिटर गिल्ड की दलील है यह बेहद परेशान करने वाला ट्रेंड है जहां इस तरह के कानून की जांच और उसमें जमानत के आवेदन की प्रक्रिया बेहद कठोर है, इसका इस्तेमाल सांप्रदायिक हिसाब से रिपोर्ट करने और विरोध करने के लिए लिया जाए। अब देखिए एडिटर गिल्ड्स को साफ लग रहा है, एडिटर गिल्ड्स को साफ लग रहा है कि इसका मतलब है कि इन ट्विटर हैंडल से, इस सोशल मीडिया अकाउंट से दंगा कराया गया। अब कह रहे यूएपी एक्ट नहीं लगनी चाहिए। क्यों? तुम यदि फर्जी पोस्ट करते हो, दंगा कराने की कोशिश करते हो, दरअसल ये सब गैंग
गुजरात में 2002 में जो करते थे, उन्हें लगता है कि यही दौर है, वही दौर 2002 है। इन्हें ये लग नहीं रहा कि सोशल मीडिया का दौर आ चुका है, ये 4G का दौर है। हर किसी के पास एक बेहतर मोबाइल है, जिसमें बेहतर कैमरा है और उसके रिकॉर्ड होते हैं, और इन सब का फर्जीवाड़ा पकड़ा जाता है और फैक्ट चेक भी हो जाता है। इन गैंग ने फैक्ट चेकर के लिए भी एक गैंग बना रखा था। दरअसल ये मेन स्ट्रीम पर फैली हुई टीम बड़े पैमाने पर ये लेफ्ट रेबलर गिरोह सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं। फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे जबरदस्त फंडिंग इनकी हो रही है। वायर टायर फायर, इसी ढंग के जो गैंग हैं, जो वेब लड़ा के मैंने अपनी किताब में इसका विश्लेषण किया है। बहुत सारे लोग हैं, पत्रकारिता का काला अध्याय, अभी हाल में भी लोग ये कह रहे थे कि मैं भी लौट करके दिल्ली जाता हूं, तो इस पर एक विश्लेषण करूंगा, चूंकि यहाँ नेट की दिक्कत होती है। ये जरूरी है कि पत्रकारिता का काला अध्याय हर किसी तक पहुंचे। कैसे मैंने उसमें वेब लड़ाकों का भी जिक्र किया है 2 साल पहले, कि कैसे अब मेन स्ट्रीम मीडिया खत्म हुआ तो सोशल मीडिया पर ये वेब लड़ाके पैदा हुए हैं जो दंगा कराने का षड्यंत्र है, योगी स्टाइल में। अभी योगी के अलावा किसी ने भी ये स्टाइल नहीं अपनाया है। विप्लव देव ने योगी से भी 2 कदम आगे बढ़ गए और उन्होंने अमेरिका को चिट्ठी लिखा और कहा कि इनका जो है अकाउंट बंद किया जाए, इनका सोशल मीडिया अकाउंट। एक तो सोशल मीडिया अकाउंट इसका बंद किया गया ताकि इन फ्यूचर फिर ये दंगा नहीं करा सके, और किन सबके ऊपर यूएपीए एक्ट लगा दिया है। योगी ने यूएपीए एक्ट नहीं लगाया अभी तक, योगी ने इन सब पर एफआईआर किया है, जिसमें बड़े बड़े तोपची पत्रकार दिल्ली के फंसे हुए हैं। इन सब की तारीख लगनी है, तो योगी के स्टाइल में विप्लव 2 कदम आगे चले गए। एक छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री हैं विप्लव देव। आमतौर पर त्रिपुरा चर्चा में नहीं होता, लेकिन त्रिपुरा में सालों तक वाम की सरकार थी और वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई तो बेचैनी बढ़ गई है। मुझे लगता है कि विप्लव देव एकदम से, चूंकि ट्रेंड नहीं करते सोशल मीडिया पर, यह जरूरत है कि जिस तरह से लेफ्टिस्ट एक एजेंडा के तहत ये चीजें चलाते हैं, आप सबको विप्लव देव को लेकर के उनके फेवर में उनका मनोबल बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि पूर्वोत्तर में जो 2 राज्य हैं, असम और त्रिपुरा, इन 2 राज्यों में कम से कम ऐसे मुख्यमंत्री हो गए हैं जो पूरे देश में जिनकी ठसक, जिनके काम की तारीफ की जानी चाहिए। और योगी स्टाइल में जो कोई भी काम कर रहा है, जनता में लोकप्रिय होना तय है, क्योंकि जनता को यह लगता है कि ऐसे अपराधियों, ऐसे उत्पातियों, और असल खिलाड़ी ये परसेप्शन। इसीलिए मेरा निरंतर हमेशा, मेरे विश्लेषण का कभी कोई उद्देश्य ऐसा नहीं होता, उद्देश्य मूल रूप से होता है इस परसेप्शन के खिलाड़ियों के ऊपर इनकी पहचान की जानी चाहिए। एडिटर गिल्स को ऐसा लग रहा है कि इसने सोशल मीडिया अकाउंट से दंगे हुए, लेकिन उन्हें लग रहा है यूएपीए नहीं लगनी चाहिए। क्यों? यदि कोई फर्जी वीडियो चला करके, यदि जिसके फॉलोअर्स लाखों लाख में है, इसीलिए ब्लू टिक जो बड़े पैमाने पर होते हैं उनकी पहचान हो जाती है। और इसीलिए कई बार मैंने अपनी किताब में इस बात का भी जिक्र किया है कि कैसे कुछ ट्विटर हैंडल से कुछ लोग कमाई करते हैं, जिनके लाखों लाख फॉलोअर्स होते हैं, उनके एक फर्जी ट्वीट से लाखों की कमाई उन्हें होती है। इन सब पे कार्रवाई की जरूरत है, और इसीलिए विप्लव ने, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर ने एक बेहतरीन कदम उठाया है, ना सिर्फ इन दंगाई पत्रकारों, ऐसे ऐसे वकीलों जिनके सोशल मीडिया पर जिनके फॉलोअर्स बड़े पैमाने पर हैं, उनके अकाउंटों पर रोक लगाने की मांग की है अमेरिका में से। और इतना ही नहीं कहा कि इन सब का पूरा डिटेल हमें दो, क्योंकि केंद्र सरकार ने कानून बना रखा है कि ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट जो दंगा करवाते हैं, उनका पूरा डिटेल परिचय चाहिए हमें, ताकि इनके ऊपर कार्रवाई कर सकें। इन सब पर यूएपी एक्ट के तहत सरकार अब कार्रवाई कर रही है। त्रिपुरा एक छोटा सा राज्य है, इसीलिए वहां के मुख्यमंत्री का मनोबल कम नहीं हो, इसीलिए उनके पक्ष में सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलना चाहिए कि हम विप्लव देव के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। और पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं, आज भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है विप्लव देव के अगेंस्ट, त्रिपुरा की सरकार के अगेंस्ट। दरअसल वाम का जो आखिरी किला था वो त्रिपुरा के रूप में ढहा। अब आखिरी किला केरल में है, केरल के अलावा कहीं नहीं है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है, सरकार कहीं है नहीं, और अभी भी वाम वहां पर एक विपक्ष की भूमिका में है। इसीलिए उन्हें वो तिलमिलाहट है। और त्रिपुरा एक सीमावर्ती राज्य है, समुद्र में एक तरफ से बंगाल के बगल में है, और इसीलिए त्रिपुरा बहुत, कई मायने में त्रिपुरा की अपनी महत्ता है। एक छोटा सा स्टेट जिसके कारण पूरी दुनिया में
एक त्रिपुरा के एक जगह के मामले को लेकर पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने का जो षड्यंत्र किया, उसे पहचानने की जरूरत है।